बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। क्या पीएनएमसी पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में नर्सिंग यूनिफॉर्म फॉर मेल्स एंड फीमेल्स को चेंज कर दिया गया है? इस वीडियो में हम पीएनएमसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हकीकत जानेंगे, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे ही बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के लिए कंफर्म होता है तो उनके जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि अब हमारा यूनिफॉर्म कैसा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सब बच्चों को नर्सिंग के यूनिफॉर्म के बारे में प्रॉपर गाइड करने वाला हूं। पहले हम मेल एंड फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट्स के प्रीवियस यूनिफॉर्म को देखेंगे और फिर पीएनएमसी पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिफॉर्म में चेंजिंग की गई हैं उनको देखेंगे। अगर हम मेल्स के लिए यूनिफॉर्म की बात करें तो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें जितने भी मेल स्टूडेंट्स बीएस नर्सिंग करते हैं तो वो वाइट पैंट, वाइट शर्ट, ग्रीन टाई एंड ब्लैक शूज़ पहनते हैं। इन कैंडिडेट्स की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब हम अगर फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो सिंपल वाइट शलवार कमीज़ होती है, ऊपर वाइट कोट या जैकेट पहनी होती है और दुपट्टा होता है। आप अपनी स्क्रीन पर फ़ीमेल कैंडिडेट्स की यूनिफॉर्म भी देख सकते हैं। बट ये बात याद रहे कि फ़ीमेल्स के लिए बीएसएन में एडमिशन होने के बाद पहले 3 माह का जो पीरियड होता है, प्रिलिमिनरी पीरियड, जिसे पीटीएस पीरियड भी बोला जाता है, इसमें सिर्फ वाइट शलवार कमीज़ ही पहनने की इजाज़त होती है, कोई वाइट कोट या जैकेट नहीं पहनने दी जाती। अब कुछ कैंडिडेट्स ये सवाल करेंगे कि सर पीटीएस पीरियड क्या होता है? तो अगर फीमेल कैंडिडेट का या मेल कैंडिडेट का जो एडमिशन बीएस नर्सिंग में कंफर्म हो जाता है तो पहले 3 माह उनको जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसका एक पेपर लिया जाता है। जो बच्चे पेपर पास करते हैं उनको फिर नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। इससे प्रीवियस जो पिछले 3 माह का अरसा होता है इसको पीटीएस पीरियड बोला जाता है। अब मैं फ़ीमेल नर्सिस के लिए आपको बताता चलूँ कि नर्सिस के लिए जो ईयर वाइज़ यूनिफ़ॉर्म मुख्तलिफ तो नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ दुपट्टे के अराउंड जो रिबन लगा होता है उसका कलर चेंज कर दिया जाता है ताकि इससे आपकी पहचान हो सके कि आप नर्सिंग के कौन से ईयर में हैं। जो रिबन कलर्स मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उनमें फ़र्स्ट ईयर फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए ब्लू रिबन होता है, सेकंड ईयर के लिए रेड रिबन, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ग्रीन रिबन एंड फोर्थ ईयर में जो फीमेल स्टूडेंट होती हैं उनके दुपट्टे का रिबन पिंक होता है या कभी कभी पर्पल भी यूज़ किया जाता है। देखें, जिस तरह जिन बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन होता है उनको वाइट कोट सेरेमनी के ज़रिए उनकी क्लासेस का आगाज़ किया जाता है, नर्सिंग में ठीक उसी तरह स्टार्टिंग में और हर साल आपकी रिबन चेंज सेरेमनी होती है जिसमें आपके दुपट्टों के गिर्द जो रिबन होते हैं उनका कलर जो चेंज किया जाता है उसके लिए एक सेरेमनी का इनकाद किया जाता है। और तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पास कर लिया होता है उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करने के लिए रिबन चेंज सेरेमनी मुनक्कद की जाती है और आपके टीचर्स आपसे ओथ लेकर आपको जो है नए रिबन्स प्रोवाइड कर देते हैं आपके ईयर के हिसाब से। देखें, ये डिटेल्स तो थी पाकिस्तान में अब इस वक्त कौन सी यूनिफॉर्म चल रही है इस हवाले से। अब मैं आपको बताता चलूं कि हाल ही में पीएनएमसी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है और उनकी जानब से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान में नर्सिंग की यूनिफॉर्म फॉर मेल्स एंड फीमेल्स को चेंज करने का ऑर्डर दिया गया है। अब मैं इस न्यू नोटिस के अकॉर्डिंग आपको मेल्स एंड फीमेल्स की यूनिफॉर्म के बारे में भी डिटेल गाइड कर देता हूँ। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया किया था। इसके अकॉर्डिंग मिस फरजाना जुल्फ़कार जो कि पीएनएमसी की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फॉलोइंग जो नीचे यूनिफॉर्म्स बताई गई हैं इनको अप्रूव किया था। तो मेल्स के लिए अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो डार्क ब्लू स्क्रब होगा जिस पे कैंडिडेट के नेम वाली प्लेट लगी होगी। अब कुछ कैंडिडेट को स्क्रब का नहीं पता होगा तो आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रब का स्पेसिमन देख सकते हैं जो कि डार्क ब्लू कलर में है। अब हम अगर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फ़ीमेल्स की यूनिफॉर्म की बात करें तो फ़ीमेल्स के लिए डार्क ब्लू शलवार कमीज़ जिसके ऊपर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए विद वाइट कोट एंड ब्लू स्कार्फ या दुपट्टा होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप स्पेसिमेन जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब कैंडिडेट्स के लिए बराबर का रूल है, सब नर्सिस ने इसी तरह का सूट पहनना होगा।
अब हम चलते हैं बच्चों के क्वेश्चन की तरफ। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर फ़ीमेल नर्सिस के लिए हिजाब, वेल, अबाया या गाउन वगैरह पहनने की इजाज़त है? तो अब मैं एक-एक करके आपको बताता चलूँ कि आप वेल यानी निकाब या हिजाब जो है वो कर सकते हैं सिर्फ़ उसी दुपट्टे के साथ जो आपने ऊपर लिया होगा। एंड आपको बताता चलूँ कि गाउन या अबाया पहनने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। एंड ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पहन सकते जिससे आपके नर्सिंग सूट की आइडेंटिटी जो है वो छुप जाए। यानी आप इन शॉर्ट कि आप गाउन या अबाया नहीं पहन सकते। नकाब अपने उसी दुपट्टे के साथ किया जा सकता है जो आपने आम रूटीन में ऊपर लिया होगा। अगर हम नर्सिंग यूनिफ़ॉर्म के हवाले से अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो पाकिस्तान में नर्सिंग वो वाहिद फ़ील्ड है जिसमें यूनिफ़ॉर्म के हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस शो की जाती है। किसी भी कैंडिडेट को यूनिफ़ॉर्म के हवाले से डिसिप्लिन को वायलेट करने नहीं दिया जाता। एंड जो कैंडिडेट्स डिसिप्लिन को वायलेट करते हैं, रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते, उनको कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। एंड मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि पीएनएमसी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की जानिब से यूनिफ़ॉर्म को चेंज करने के लिए जो कदम उठाया गया है, एक बेहतरीन कदम है। क्योंकि पाकिस्तान के बाहर जितने भी ममालिक हैं, उनमें नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए पहले से ही स्क्रब यूज़ किए जा रहे हैं। बट पाकिस्तान में वही कन्वेंशनल सिस्टम कंटिन्यू था कि बच्चों को वाइट जो है शलवार कमीज़ या वाइट पैंट शर्ट पे रखा गया था। बट मेरे नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान में अब नर्सिंग के लिए ये यूनिफ़ॉर्म्स और बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो बीएस नर्सिंग में लाजमी एडमिशन लें। और ये बात भी हकीकत है कि पिछले चंद सालों से बीएस नर्सिंग पाकिस्तान की एक इमर्जिंग फ़ील्ड के तौर पर सामने आई है। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन एमबीबीएस या बीडीएस में ना हो सके, तो उनके लिए बीएस नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।